नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 जुलाई 2012 को मैं प्रियंका लेकर आई हूँ महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आंदोलनकर्ता भाजपाइयों की हालत नाजुक, नगर पालिका सीओ के मांग के लिए गटका था जहर। भाजपा ने सौंपा एसपी को ज्ञापन, चांदरू बाजार थानेदार को निलंबित करने की मांग। सुअरों को राम भरोसे छोड़कर हो रहा करोड़ों का व्यापार, मनपा प्रशासन कर रहा अनदेखी। प्रतिदिन ट्रकों में लाद कर लाए और भेजे जा रहे सुअर मनपा के राजस्व पर भी डाल रहे डाका। शहर वासियों का आरोग्य खतरे में। अंध स्कूली छात्रों को सिटी बस में निःशुल्क प्रवास सेवा, 600 पासेस का वितरण किया मनपा शिक्षा विभाग ने। 130 के स्पीड से दौड़ाई गई 7 डिब्बों की ट्रेन, लिया गया नरखेड़ मार्ग का फुल ट्रायल। और जिनेश गुगलिया कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी एनमार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप ही एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल है, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड्स, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव। हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। बाबा अमरनाथ की यात्रा जारी है। देश भर में इस यात्रा में भाविकों के जत्थे भी बदस्तूर पहुंच रहे हैं। अमरावती नगरी से भी अनेकों भाविक बाबा अमरनाथ कुछ कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में स्थानीय सक्कर साथ से और एक जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करने महानगरी से रवाना हुआ। सम्मान के साथ इस जत्थे को यात्रा की शुभकामनाएं प्रदान की गयी। बाबा अमरनाथ की यात्रा पूरे भक्तिमय और उत्साहीमय वातावरण में प्रचंड सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। देश भर से हर रोज हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ दाखिल हो रहे हैं। महानगरी अंबानगरी से भी असंख्य भाविकों के जत्थे अमरनाथ पहुंच रहे हैं। हाल ही में स्थानीय सक्करसा चौक से और एक जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ रवाना हुआ। इस जत्थे में बाबा बर्फानी के भक्त आनंद व्यास, बाबूलाल उपाध्याय, लड्डू गोपाल उपाध्याय, लीलाधर पांडे, भैरूलाल जोशी, राजेश ओझा, राजू पांडे, पवन व्यास, बालकिशन डागा, रोशन पांडे, जुगल पांडे, गोपाल पांडे, नारायण नागला, धनराज ओझा, सत्यनारायण तिवारी, प्रहलाद व्यास, अशोकराव गुजर, रमेश शिरभाते, इंद्रसेठ संकलेचा, हीरालाल कोलरिया, काजू कलाल, इनका समावेश है। महानगरी के सक्करसा चौराहे में यात्रा की शुभकामनाएं देकर इस जत्थे को रवाना किया गया। D.ED प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को जारी इस प्रवेश प्रक्रिया में चयनित होने कईयों ने आवेदन दाखिल किए। इस प्रवेश प्रक्रिया के चलते आवेदनकर्ताओं का हुजूम उमड़ा देखा गया। यह प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक होगी, शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसी जानकारी D.ED विभाग ने सिटी न्यूज को दी। चांदूर बाजार नगर पालिका को स्थायी चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी मिलने की मांग के लिए भाजपाइयों ने आंदोलन छेड़ दिया है। इसी आंदोलन को आक्रामक रूप देकर 2 भाजपाइयों ने रोकर नामक जहर गटक लिया। इन 2 आंदोलनकर्ताओं की हालत नाजुक बनी है। बुधवार को हुई इस घटना के निषेध में जिला भाजपा के शिष्टमंडल ने गुरुवार को पुलिस आयुक्तों को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। चांदूर बाजार नगर पालिका में स्थायी मुख्य अधिकारी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के
सुहर के ताला ठोको आंदोलन में पुलिस बीच में आ जाने से मामला बिगड़ गया और भाजपा के तहसील अध्यक्ष रावसाब गुलक्षे और तस्लीम खां शौकत खां इन दोनों आंदोलक भाजपाइयों ने रोगर एक्स नामक जहर गटक लिया। इस आंदोलन की पूरे जिले भर में चर्चा है। जहर गट के भाजपाई आंदोलनकर्ताओं की स्थिति चिंताजनक होने की खबर है, तो दूसरी ओर भाजपा के इस आंदोलन को प्रहार ने स्टंटबाजी करार देकर भाजपाइयों की निंदा की है। शासनाची तिरवी केली। आज आम्ही ठेकेदाराला भेटलो, चर्चा झाली। नगर परिषदेमध्ये गेल्यावर तिथे नगराध्यक्ष वगैरे गुन्हे वाजवले। आंदोलन शांततेत मात्र सुरू होतं। आम्ही लॉक लावलो, ठाण्याने लॉक तोडलं आणि लॉक तोडल्यावर हे रावसाहेब गुलक्षे शहराचे अध्यक्ष यांनी स्वतःला कोंबून घेतलं मुख्यालयाच्या रूममध्ये आणि त्याच्या मित्रासहित त्यांनी दोघांनी करण्याचा प्रयत्न केला। त्यांनी भाषण केले आणि त्यांना पहिले गांधी रुग्णालयामध्ये आणले आणि गांधी रुग्णालयामध्ये आम्ही त्याला स्थलांतरित केलं। तो जिला भाजपा ने आंदोलनकर्ता भाजपाइयों को पुलिस ने ही जबरन जहर पिलाया ऐसा आरोप करते पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु को उचित कठोर कार्रवाई करने की मांग की। चांदूर बाजार पुलिस थाने के थानेदार इस प्रकरण के जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें निलंबित कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग भी जिला भाजपा ने पुलिस अधीक्षक वीरेश प्रभु को सौंपे निवेदन से की। भाजपा की जिलाध्यक्षा निवेदिता ताई चौधरी ने उक्त जानकारी सिटी न्यूज को दी। चांदूर बाजार नगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाचे चांदूर बाजार शहराचे अध्यक्ष रावसाहेब गुलक्षे आणि आमचे तिथले कार्यकर्ते तस्लीम पठाण आणि सर्व आमची चांदूर बाजारची जी नगरपालिका आहे त्या शहरातले आणि ग्रामीणचे कार्यकर्ते या सर्वांनी साधारणतः चांदूर बाजार शहरामध्ये नगरपालिकेत ज्या समस्या आहे त्यांना घेऊन त्यांचं आंदोलन सुरू होतं आणि आंदोलन टप्प्याटप्प्याने झालं। म्हणजे पहिल्यांदा त्यांनी बैठा सत्याग्रह केला, त्याच्यानंतर तेरवी केली, त्याच्यानंतर जेवणावळ केली आणि काल शेवटचा टप्पा म्हणून कुलूप ठोको म्हणजे ताला ठोको आंदोलन होतं। पण काल ताला ठोको आंदोलन असतानाच जी दुपार साधारणतः 10:30च्या दरम्यान घटना घडली की आमच्या जो रावसाहेब गुलक्षे आणि पठाण यांच्यावर तिथले जे इन्स्पेक्टर आहेत बावनकर यांनी बिलकुल त्या सिंघम स्टाईलनी त्यांच्यावर दबाव आणला की कसं हे करतो काय करतो आणि त्यांच्या जे ह्याच्यात विष मिळालं आणि त्यात ते जे सिरियस झाले तिथून चांदूर बाजारला त्यांना भरती केलं गेलं। चांदूर बाजार PSCतून त्यांना इरविनला हलवायला सांगितलं, पण इरविनला येत असताना पोलिसनी एवढं त्यांचं म्हणजे अमानवीय वर्तन होतं की साधा एक कॉन्स्टेबल सुद्धा त्या 2 एवढ्या सिरियस पेशंटसोबत अमरावतीला आलेला नाही आणि आज ते अत्यंत सिरियस आहे। रावसाहेब गुलक्षे व्हेंटिलेटरवर आहे आणि दुसरे आमचे पठाण जे आहेत ते पण सिरियस आहे। म्हणून या शासनालाही निवेदन आहे की तडकाफडकी चांदूर बाजार नगरपालिकेकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि आज आमचे जे 2 कार्यकर्ते मरणासन्न अवस्थेत डॉक्टर बोंडेंच्या दवाखान्यात आहे त्याचं कॉग्निझन्स घेऊन आम्ही यांना जे निवेदन दिलं आहे आणि शासनालाही विनंती आहे की त्या बावनकर नावाच्या अधिकाऱ्यावर तडकाफडकी कार्यवाही होऊन त्याला बडतर्फ करण्यात यावं। आम्ही तसं नामदार एकनाथ खडसे, माननीय विनोदजी तावडे यांनाही निवेदनं पाठवले आहे। देवेंद्रजी फडणवीस, आमचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार तेही पण सभागृहात याविषयी विचारणा करणार आहे। धन्यवाद। पूर्व पुलिस पटेल अंबादास बाबाराव ढाले इन्होंने तिरसा निवासी प्रदीप शामराव ढाकोरे की 14 एकड़ खेती हड़प कर बेच डाली और 1 एकड़ खेती पर कब्जा कर लिया। ऐसी शिकायत प्रदीप ढाकोरे नामक भुक्तभोगी ने तमाम संबंधित विभागों को दी है। इस धोखाधड़ी से न्याय मिलने की मांग पीड़ित कर रहा है। माझे महसूल विभागाच्या तलाठी दप्तरमध्ये खोडखाड करून बनावट सातबारे तयार करून जमिनीचे हस्तांतरण केले व परस्पर जमीन विकलेली। कुणाला विकलेली आहे? त्यांनी मुंदाने यांना विकलेली आहे। प्रथम आठवले यांना विकली, आठवलेने मुंदाने यांना विकली। ही जमीन पूर्ण NNCची खरेदी असून भोगोड वर्ग 2 मध्ये आहे। भोगोड वर्ग 2 ची जमीन परस्पर पटवाऱ्याच्या हाताने तलाठ्याच्या हाताने संगमत करून 1 मध्ये आणली आणि 1 मध्ये आणून भोगोडदार 1 मध्ये आणून परस्पर हे विकलेली आहे। मी याची तक्रार जिल्हा अधिकारी पासून ते मुख्यमंत्र्यापर्यंत केलेली आहे
आणि मुख्यमंत्र्यापासून लेटर आलेला आहे जिल्हा कलेक्टरपर्यंत. जिल्हा कलेक्टरने उपविभागीय अधिकारी यांना लेटर पाठवलं, उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदाराला लेटर पाठवलं, पण याची न्यायालय कारवाई काहीच होत नाही आहे. उलट माहितीच्या अधिकारात मला आतापर्यंत चांदूरबाजार तहसीलदाराने 7 तारखा दिलेल्या आहेत, परंतु काही कारवाई की न होता मला न्याय मिळत नाही. मला तर असं वाटते की येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमरण उपोषण विधान भवनाच्या पुढे करावं आणि स्वतः अंबादास बाबाराव ढाले यांनी स्वतः 1973 मध्ये बयान दिलेलं आहे की ही जमीन यांचीच आहे, कारण ही अर्धवेळ आहे, मी त्यांच्या जमीनचा कारभार बघतो असं त्यांनी बयान दिलेलं आहे. आणि स्वतःच बयान देणाऱ्यानेच ही जमीन हडप केलेली. 7/12/1955 पासून तर 77 पर्यंत आजोबाच्या नावाचा आहे. त्याच्यानंतर हा सहारा देऊन वाहत होता असं याने स्वतः कबूल केलेला आहे. त्याच्यानंतर याने तेनंशी तहसीलदारामार्फत स्वतःच्या नावाने 7/12 बनवला. चौकशी अंती काहीच याच्यामध्ये पटवारीने अहवाल दिला का याने जे जमीन विकली भोगड वर्ग 2ची ती 7/12 सध्याचा भोगड वर्ग 1 मध्ये आहे, परस्पर उच्च अधिकाराला संबंधित न घेता विकलेली आहे आणि गाव नमुना सध्याचा 7/12 नकली आहे असा पटवारीने अहवाल दिलेला आहे. महानगर का मुस्लिम बहुल इलाका हबीबनगर गंदगी के माहौल से व्याप्त हो गया है. संबंधित नगर सेवक इस ओर ध्यान देने में आनाकानी कर रहा है, ऐसा आरोप प्रभागवासी लगा रहे हैं. महानगर के हबीबनगर प्रभाग में गंदगी के माहौल ने डेरा डाल रखा है. कईयों बार इस गंदगी के आलम से निजात दिलाने की मांगे और शिकायतें संबंधित नगर सेवक तक पहुंचाई जा चुकी है, पर नगर सेवक शिकायतें सुनने में आनाकानी ही करते हैं, जिसके फलस्वरूप हबीबनगर की नालियां जाम हो चुकी है और इन नालियों का पानी सड़कों पर से होकर गुजर रहा है. आलम यहाँ तक पहुँचा है कि मस्जिद में नमाज अदा करने जाना भी दुश्वार हो गया है. इस गंदगी से व्याप्त आलम से निजात दिलाने की मांग प्रभागवासी कर रहे हैं. ये कंडीशन है, बारिश नहीं है तो ये हाल है, आपके नजर के सामने है. पिछले 1.5 महीने से परेशान है हमारे अराकीन. हम खुद लोग हाथ से सफाई कर रहे हैं, बाहर निकाल के कचरा रख रहे हैं तो कचरा उठाने को कोई नहीं आ रहा, सफाई के लिए कोई नहीं आ रहा. 1.5 महीने से हालत ये है. मस्जिद का फाटक की हालत ये है कि मस्जिद का फाटक नहीं खुलेगा. जोहर की नमाज के लिए कैसे जाएंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं. ये कंडीशन है. साफ करके रोज ये पैसे ने साले साफ कराओ पैसे देके तो वहाँ के वहाँ रखो तो कोई उठाने को नहीं आता. बोल बोल के थक गए, किसी का आता पता नहीं है. यहाँ पर कचरा अटकता नाली में, हम लोग रोज साफ करते. पानी आया कि वही काम है हमको, बातें चलाओ ये चलाओ, नालियाँ साफ करो. बच्चे बीमार हो रहे नाली क्या करना हमने. महानगर में दौड़ने वाले सिटी बसों में अंडर स्कूल छात्राओं को निःशुल्क प्रवास व्यवस्था मुहैया कराई गई है. नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अमरोती जिला के पहल पर मनपा शिक्षण सभापति ने यह निःशुल्क प्रवास की पासेस का वितरण किया. गुरुवार को मनपा शिक्षण विभाग की ओर से महानगर में दौड़ने वाली सिटी बसों में प्रवास करने के लिए महानगर के 600 अंडर स्कूली छात्र छात्राओं का निःशुल्क पासेस का वितरण किया गया. अमरावती जिला नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के पहल पर मनपा शिक्षण सभापति मिलिंद बांबल द्वारा ये पासेस वितरित कर दिए गए. नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के जिला अध्यक्ष गिरीश कारवा, सचिव अखिलेश यादव, अंबा माल प्रवासी वाहतूक सेवा सहकारी संस्था के व्यवस्थापक राजेश गोफने, नायब रोजगार अधिकारी साहेबराव खंडारे और अंध स्कूली छात्र छात्राओं के उपस्थिति में ये औपचारिक पासेस वितरण समारोह संपन्न हुआ. माजी आमदार सुलभाताई कोडके यांच्या मार्गदर्शनात त्याचप्रमाणे नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जिल्हा शाखा तसेच अंबा माल प्रवासी वाहतूक सेवा अमरावती आणि शिक्षण समिती अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने अमरावती शहरामध्ये ज्या शाळेमध्ये अंध विद्यार्थी आहे किंवा जे अंध 90% आणि 100% जे अंध जे शहरामध्ये व्यवसाय करतात अशा सर्वांना अमरावती शहरात सिटी बसमध्ये येण्या जाण्याकरता सुविधा व्हावी, त्यांना येण्या जाण्याकरता कोणताही त्रास होऊ नये, त्यांना कोणताही शुल्क लागू नये यासाठी आम्ही जिल्हा नॅशनल ब्लाइंड असोसिएशन त्याचप्रमाणे अंबा माल वाहतुकीचे अध्यक्ष प्रदीप भागवत, व्यवस्थापक राजेश गोपने आणि शिक्षण समितीतर्फे असा निर्णय घेतला की यांच्यासाठी आपण 100% निःशुल्क सेवा त्यांना फ्री पास या सिटी बसमध्ये उपलब्ध करून द्यावी. त्या दृष्टीने आज त्या फ्री पासचं वितरण इथे शिक्षण समिती कॅबिनमध्ये करण्यात आलं आहे. आज इथे 20 जणांना फ्री पास देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे शहरामध्ये असे 500 ते 600 अंध विद्यार्थी आणि व्यावसायिक आहे ज्यांना या सुविधेचा लाभ होणार आहे.
अत्यंत चांगली योजना हे अंध विद्यार्थ्यांसाठी आणि व्यवसायासाठी आहे. त्या दृष्टीने अंबा माल प्रवासी वाहतूक आणि नॅशनल ब्लाइंड असोसिएशन यांनी संयुक्त प्रयत्न करून आणि शिक्षण समितीने प्रयत्न करून या विद्यार्थ्यांना आज फ्री पासेसचे वितरण केले आहे. जैन समाज के जिनेश गुगलिया इन्हें राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. जिनेश गुगलिया के कृषि क्षेत्र में अतुलनीय योगदान पर उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया. जैन समाज के प्रतिष्ठित नागरिक जिनेश गुगलिया इन्हें सामाजिक और कृषि क्षेत्र में अतुलनीय योगदान पर राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. हाल ही में ये कृषि रत्न पुरस्कार वितरित हुए हैं. राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार प्राप्त करने पर महानगर के राजापेट मित्र मंडल द्वारा जिनेश गुगलिया का भव्य सत्कार किया गया. इस सम्मान पर उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते सबका आभार व्यक्त किया. यहाँ आके मेरा जो गौरव किया उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. कोई भी अच्छे काम के पीछे कार्य अपने को करना होता है, अपना मनोबल पक्का रहना चाहिए. जिद और मनोबल से इंसान कभी पीछे नहीं हट सकता. ये जिंदगी में मैंने कई पड़ाव पर देखा हूँ और बुजुर्गों का आशीर्वाद और आप लोगों का समाज का प्रेम यह सब कायम रहकर सफलता की हर सीढ़ी पार कर सके. इस सम्मान समारोह के अवसर पर प्रकाश चंद्र कोठारी, सुभाष भंडारी, अशोक बंबोरिया, मन्नू गांधी, राजेंद्र बुच्चा, दिलीप संकलेचा, गोविंद कासट, हीरा ओस्तवाल, अमृत मुथा, संजय मुनोत आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे. स्वागत समारोह पश्चात उपस्थित मान्यवरों ने भी अपने प्रतिपादन से जिनेश गुगलिया को शुभकामनाएं प्रदान की. तब में आज कृषि रत्न पुरस्कार जिनेश बाबू गुगलिया को मिला, जो कृषि क्षेत्र में बहुत कम लोगों को मिलता है. आज मैं मेरी ओर से, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से एवं राजापेट मित्र मंडल की ओर से, हम सभी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ. भविष्य में इसी तरह उन्हें उन्नति दे, इसी शुभकामना. लॉयंस क्लब के एक समारोह में लॉयंस क्लब ऑफ इंद्रपुरी को विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए 10 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार मिलने से लॉयंस क्लब ऑफ इंद्रपुरी की टीम गौरव महसूस कर रही है. विभिन्न सामाजिक योगदान के लिए लॉयंस क्लब ऑफ इंद्रपुरी को विभिन्न 10 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. नागपुर में संपन्न हुए एक शानदार समारोह से ये पुरस्कार वितरित किए गए. एक साथ 10 पुरस्कार प्राप्त होने से लॉयंस क्लब ऑफ इंद्रपुरी की पूरी टीम गौरव महसूस करते ऐसे ही सामाजिक उपक्रम चलाते रहेंगी, ऐसा आशावाद व्यक्त कर रही है. लॉयंस क्लब ऑफ इंद्रपुरी के प्रेसिडेंट चंद्रकांत पोपट ने इन पुरस्कारों की जानकारी देते हुए उक्त आशय का प्रतिपादन किया. लायंस क्लब ऑफ अमरावती इंद्रपुरी को 10 अवार्डों से नवाजा गया. उसमें 6 अवार्ड क्लब को मिले और 4 अवार्ड जो है इंडिविजुअल अलग अलग इनको मिले हुए हैं. इसमें बेस्ट एक्टिविटीज़ का जो सबसे सर्वोत्तम अवार्ड रहता है वो लायंस क्लब इंद्रपुरी को प्राप्त हुआ है. उसके अलावा बेस्ट क्लब, बेस्ट रिपोर्ट, बेस्ट एक्टिविटीज रिपोर्ट, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, बेस्ट स्क्रैप बुक, बेस्ट बैनर प्रेजेंटेशन, ऐसे 10 अवार्डों से हमें नवाजा गया हुआ है. इसमें डॉक्टर रविंद्र कासट, इनको GLT और डायबिटिक अवेयरनेस के लिए भागचंद जी बजाज, यूथ एक्सचेंज के लिए डॉक्टर विजय बख्तार और बेस्ट जोन चेयरपर्सन के लिए सुभाष भाऊ राठी, इनको भी इंडिविजुअल अवार्ड मिले हैं. और इस जो हमें 10 अवार्ड लायंस क्लब इंद्रपुरी को मिले हैं, यह सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं कर पाता है, पूरी टीम वर्क है. इस अवार्ड के लिए मैं सभी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और जिन्होंने भी हमें शुभकामनाएं दी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं. महानगर में गली गली में सुअर दौड़ते दिखाई पड़ते हैं. सुअर पालक सुअरों को पालते तो है, लेकिन उन्हें राम भरोसे छोड़कर करोड़ों रुपए का व्यापार यह सुअर पालक करते हैं. लेकिन यही सुअर महानगर वासियों के आरोग्य पर खतरा साबित हो रहा है, जिन पर नकेल कसना बेहद जरूरी हो गया है. अमरावती शहर के हर गली मोहल्लों में सुअरों की फौज घूमती नजर आती है. ये सुअर पूरे शहर भर में उत्पात मचाते हुए पूरे शहर को गलीच्छता में बदल रहे हैं. और अचरज भरी बात तो ये कि शहर के सुअर पालक इन सुअरों से करोड़ों का व्यापार करते हैं. इन सुअरों के बाल बिकते हैं, मांस बिकता है, हड्डियां तक बेची जाती है और
चर्बी भी। प्रतिदिन ट्रकों में लाद कर ये सुअर महानगर से बाहर भेजे जाते हैं, उतने ही लाए जाते हैं। सुअर पालक करोड़ों का व्यापार इन सुअर पालन से करते तो है, पर इन सुअरों को शहर वासियों के भरोसे छोड़कर हर सुअर पालक उसके सुअरों के कान पर अपनी अपनी निशानी मारकर उसे शहर में छोड़ देते हैं। ये सुअर शहर भर में घूमकर उनका पेट भरते हुए शहर को गंदा तो बनाते ही है, कई हादसों को भी अंजाम देते हैं। कोई वाहन गलती से इनसे टकरा जाए तो उक्त वाहन चालक जख्मी होकर दम तोड़ देगा, पर इन सुअरों को खरोच तक नहीं आती। इसी वजह से करोड़ों का व्यापार करने वाले ये सुअर पालक निर्दिष्ट होकर ये सुअर राम भरोसे छोड़ देते हैं। हमारा महानगर पालिका प्रशासन और उसका पशु विभाग भी इस पर अनदेखी ही कर रहा है। करोड़ों का व्यापार होने वाले इन सुअरों ने शहर भर में उत्पात मचा रखा है, पर सुअर पालकों के दादागिरी से डरकर मनपा उन्हें पकड़ने का साहस नहीं जुटा पाती। हमारी महानगर पालिका अगर ये लावारिस घूम रहे सुअरों को पकड़कर बेच डाले तो एक ही दिन में हमारी कंगाल मनपा धनवान हो सकती है। इतना बड़ा व्यापार है इन सुअरों का। विगत 2 दिनों से सिटी न्यूज चैनल पर प्रकाशित बुलेटिन से मनपा ने ये आवारा सुअर पकड़ना शुरू किया है, पर यह मुहिम पूरे कठोरता से निभाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बरसात का मौसम जारी है। ऐसे में स्वच्छता बेहद जरूरी होती है, पर यह सुअर स्वच्छता के दुश्मन है। महानगर के डफरीन अस्पताल परिसर में ये सुअरों का बसेरा होता है। इरविन में भी ये सुअर पहुंच चुके हैं। गोपाल नगर, राजापेट, साई नगर, फ्रेजरपुरा, महादेवखोरी, यशोदा नगर, दस्तूर नगर, गाड़गे नगर, माता खिड़की, साबनपुरा, महाजनपुरा, खोलापुरी गेट, मायानगर, वीएमवी, नवसारी, राहटगांव, रामपुरी कैंप, मसानगंज, इतवारा, छत्रपुरी खिड़की, पठान चौक, वलगांव रोड, बडनेरा रोड, ऐसा कोई रिहायशी या व्यापारी इलाका नहीं बचा है जहां इन आवारा सुअरों का उत्पात ना दिखता हो। एक मादा सुअर 20 से 25 बच्चे जनती है और कुछ मादा सुअर 3 माह में तो कुछ 6 माह में प्रसूत होती है। इन पर से इन आवारा सुअरों की संख्या कितनी होगी इसका अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता। इन सुअरों के आतंक पर कठोर भूमिका बेहद जरूरी हो गई है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे शहर भर सिर्फ सुअर ही सुअर दिखेंगे और शहरवासी इन सुअरों ने फैलाए बीमारी से तड़प तड़प कर मरेंगे तो कुछ इन सुअरों की वजह से हुए हादसों में मर जाएंगे। क्या यही चाहते हैं हम? महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती नरखेड़ रेल लाइन पर गुरुवार को 7 डिपो की ट्रेन 130 के हाई स्पीड से दौड़ाई गई। गुरुवार को हुआ ये परीक्षण अंतिम परीक्षण रहने का दावा किया गया। बहुप्रतीक्षित नरखेड़ रेल लाइन के रेल पटरी की अंतिम फुल ट्रायल गुरुवार को ली गई। 7 डिब्बों की ट्रेन 130 के फुल स्पीड में दौड़ाकर ये पटरी परीक्षण किया गया। ये परीक्षण सफल होने से अब जल्द ही अमरावती नरखेड़ रेल के उद्घाटन का मुहूर्त निकालने पर जोर दिया जा रहा है। रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के 130 सदस्यों वाली टीम इस बहुप्रतीक्षित रेल लाइन की रिपोर्ट सेंट्रल रेलवे बोर्ड को सौंप रही है। ये रिपोर्ट देखकर ही अमरावती नरखेड़ रेल लाइन के शुभ मुहूर्त की बात आगे बढ़ेगी। गुरुवार को हुआ ये पटरी परीक्षण तीसरा और अंतिम फुल ट्रायल परीक्षण था। समूचे राज्य भर में महिलाओं के लिए स्वतंत्र पुलिस थाना बनाने की मांग विधायक रवि राणा ने विधानसभा में रखी। प्रधानमंत्री से इस मांग पर सकारात्मक चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी विधायक रवि राणा ने विधान भवन से दी है। फिर वो महिला पुलिस स्टेशन का विषय हुआ अपना, जो महाराष्ट्र में महिला पुलिस स्टेशन शुरू होना चाहिए, उसके लिए चर्चा किया। गृह मंत्री ने उत्तर दिया है कि हम उसके बारे में मीटिंग लगा के प्रस्ताव हम कैबिनेट के सामने रखेंगे। अच्छा, महिला पुलिस स्टेशन राज्य में। बाकी विविध जो क्रिमिनल है, बाकी जो कसाब है, उसके बाद अलग जैसा वे जितने ढूंढी बाबा लोग आ रहे हैं, बाकी इन जनरल जो चर्चा है ना, गर्भपात से जो अभी चल रहा है, मुंडे प्रकरण नहीं चल रहा है, सुधा मुंडे, वो मैटर पे चर्चा हुई। अलग अलग विषय में चालू है। बाकी अमरावती का विषय अपना एक ही है, आज की महिला पुलिस स्टेशन जो है वो राज्य में हर जगह रहना चाहिए और उसपे महिलाओं को संरक्षण मिलने के लिए महिला पुलिस स्टेशन अत्यंत आवश्यक है। उसके ऊपर गृह मंत्री ने बोला है कि हम उसमें विचार करके
प्रस्ताव सादर करते हैं। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते हैं क्या कहता है आज का फेसबुक आईना। हमारे फेसबुक मित्र अनुराग मोहोल ने ये फोटो शेयर किया है। इस फोटो में शिक्षा का प्रेम सभी को होता है, इस पर ध्यान खींचा गया है। फेसबुक पर ये और इस तरह के कई फोटो कईयों ने अपलोड किए हैं। रुस्तमे हिंद रामायण के वीर हनुमान श्री दारा सिंह का हाल ही में दुखद निधन हो गया। इस दुखद घटना पर सभी शोक सागर में डूबे हैं। सिटी चैनल परिवार भी दारा सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। त्रिकाल अक्षद ने ये फोटो भेजा है। माता पिता बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, फिर बच्चे क्यों अपना उत्तरदायित्व भुला देते हैं, इस पर इस फोटो से ध्यान खींचा गया है। जिया शर्मा ने ये सुविचार शेयर किया है। ईमानदारी क्या चीज होती है, ये इस सुविचार से बड़े सुबकता से दर्शाया गया है। ये और इसी तरह के कई फेसबुक अपलोड आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ, तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 39% आंका गया। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहने का अनुमान मौसम विभाग के हवाले से दिया जा रहा है। क्या कहता है आज का सुविचार? समय ही जीवन है, समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंदोलनकर्ता भाजपाइयों की हालत नाजुक, नगर पालिका सीओ के मांग के लिए गटका था जहर। भाजपा ने सौंपा एसपी को ज्ञापन, चांदरो बाजार थानेदार को निलंबित करने की मांग। सुअरों को राम भरोसे छोड़कर हो रहा करोड़ों का व्यापार, मनपा प्रशासन कर रहा अनदेखी। प्रतिदिन ट्रकों में लाद कर लाए और भेजे जा रहे सुअर, मनपा के राजस्व पर भी डाल रहे डाका। शहर वासियों का आरोग्य खतरे में। अंध स्कूली छात्रों को सिटी बस में निशुल्क प्रवास सेवा, 600 पासेस का वितरण किया मनपा शिक्षा विभाग ने। 130 के स्पीड से दौड़ाई गई 7 डिब्बों की ट्रेन, लिया गया नरखेड़ मार्ग का फुल ट्रायल। और जिनेश गुगलिया कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अरे सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार्ट रेटेड परिवार के मेंबर हो? मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता
बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444, ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।